हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको एक प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। देखो, हम शुरू करते हैं। देखो, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:3 है। कितना है? 4:3। 6 वर्ष बाद बोला है तो क्या होगा? 5:4। तो देखो, इनका गैप बीच में बराबर होना चाहिए। यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो एक है, तो इन दोनों का क्या होगा? एक का मान कितना दे रखा है? 6 दे रखा है। अब आपको पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर। वर्तमान आयु ये है, तो इनका अंतर कितना है? 1। तो ये भी कितना होगा? 6। तो उत्तर 3। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज की भुजाएं 148, 57 और 175 सेंटीमीटर है। तो देखो, ये निकलेंगी। पहले तो इसका परिमाप निकलेगा। S बराबर a प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, ये इसका परिमाप होता है। तो S बराबर 148 प्लस 57 प्लस 175 बट्टा कितना होगा? 2 होगा, है ना। तो S बराबर ये कितना हो जाएगा? 8 7 15, ये 8, ये 380 हो गए। 380 बट्टा 2 बराबर S बराबर कितना हो गया? 190 हो गया। S का मान कितना हो गया? 190। अभी सोल्व पूरा क्वेश्चन नहीं हुआ है ना, आगे स्लाइड पे करेंगे। तो उसमें लगेगा फॉर्मूला S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, ये पूरा पर है। तो देखो, S का मान 190 इंटू S माइनस ए, तो 190 में से 48 गए तो कितना हो जाएगा? 42। 190 में 57, 133। 190 में 175, 15। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आएगा 3990। तो ये क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल हो गया। ये क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। तो 3990 बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कितनी है? 57 सेंटीमीटर के हिसाब से हम निकालेंगे, क्योंकि इसने बोला है कि 57 सेंटीमीटर के निकालो। तो देखो, ये यहाँ गुणा हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो आधार का मान कितना आ जाएगा? 140। कितना आ जाएगा? 140। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 कितना है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, 140 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल कीजिए। तो देखो, इसको कैसा करना है? 2 पर 12 है, तो 234 माइनस 2/99, ठीक है, माइनस 189 माइनस 1/99, ठीक है। फिर 234 में 2 गए तो 232/99 माइनस 189 है। 189 में से ए गया तो 188/99, तो 99 लघुत्तम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 44। 44 बच जाएगा ना इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? 4/9। और 4/9 कौन से में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रेक्षण 65, 41, 96, 44, 38, 30, 79, 90 और 21, इन सबको जोड़ो। तो देखो, 65 और 40, 100, 105, 106, 106 और 100 और 140, 140, 106, 68, 90 और 100। तो 100 कितने हो गए? 206, 200, 300, 340, 346, 346, 446, 400, ये हो गए 504। 504 हो गए। कितने हो गए? 504। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो इसमें 9 का भाग देंगे। तो 9 पंजो 45, फिर बच गया 9 पंजो 45, 9 छिके 54, 56। इसका उत्तर होगा 56। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% बचाता है, 60% बचाता है और 60% बचाता है, तो खर्च कितना करता है? 40%। तो 40% उसका व्यय कितना है? व्यय मतलब 600, मतलब 40 का मान कितना दे रखा है और उसकी आय पूछी है, मतलब 100 का मान पूछा है, ठीक है। तो ये इससे कट जाएगा, ये 15, और 15 को 100 से गुणा करेंगे तो 1500 आएगा। कितना आएगा? 1500। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, 88 फ़ोन बेचने के बाद एक दुकानदार को 8 फ़ोनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, उसकी हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक कंसेप्ट होता है। तो देखो, 88 में से 88 प्लस, हाँ, कॉन्सेप्ट वो क्या होता है
कि जो भी बेची गई है ना वस्तु, जो भी वस्तु बेची गई है वो लिखो। देखो 88 क्या बेचा ही तो गया SP, ठीक है, बराबर क्या होगा 8 CP माइनस 8 SP, ठीक है। तो ये 8 SP इधर आ जाएगा तो 96 SP बराबर 8 CP, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 बट्टा इंटू 100, 12 इंटू 96, तो 100 बट्टा 12 कितना होता है 8 से 1 बटा 3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है 3600 के मूलधन के 3 वर्षों में 45। तो देखो ये बोल रहा है 3 गुणा 45, 3 गुणा 45 3 गुणा 15 कितना हो गया 45, और 4 गुणा 14 कितना हो गया 14 चौक 56, तो कितना हो गया 11। तो 3600 का इंटू 11 बटा 100, तो 36 को 11 से गुणा करोगे तो 6 9 और 3 396, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति की आय का अनुपात, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात मान लो 900 अनुपात 500 है, ठीक है। मान लो एक बार 60% की वृद्धि होती है तो 900 का 60%, 540, 900 और 500, ये कितना हो जाएगा 1440, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सुन लो इतनी। जबकि व्यय में 10% की कमी, तो 10% की कमी होगी तो 50, तो 450, तो उसका प्रारंभिक व्यय 15,500 था। तो मतलब पहले तो 500 था, 500 का मान 15,500 दे रखा है, तो मतलब 31, तो अंतिम बचत 1440 में से 450 पहले तो घटाओ, 0 गया, 14 में से 5 गया 9, और 14 में से 4 गया 9, 900, मतलब 99 को 31 से गुणा करो, 9 9 9 30 27 को 7, तो चलो एक बार अगली स्लाइड पे करेंगे। अगली 99 को 31 से गुणा, तो 9 हो गया 9 हो गया, 9 30 27 को 7, 7 पाई 2, 27 और 2 29, 9 9 और 7 6 0 3, तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सरल कीजिए इसको। तो इसको सरल करना है आपको, तो 2 इंटू 4 5 बटा 2, भाग को आप उल्टा कर लो तो 8 बटा 5, तो ये इससे कट जाएगा तो कितना बचेगा 4, 4 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 5 बटा 6, तो ऊपर का तो कितना हो गया 6 माइनस 5 बटा 6, 36 में से 5 31 बटा 6, कितने हो गए 36, अरे सॉरी गलत हो गया, ये आधा है, कितना है आधा। तो देखो ऊपर का है वो क्या बचा है 4 प्लस 1 बटा 2 माइनस 5 बटा 6 बच गया, ठीक है। कितना बच गया, तो लघुत्तम आ जाएगा लघुत्तम 6, तो 6 आ जाएगा, तो 24 प्लस 3 माइनस 5 22 बटा 6, ऊपर का मान आ गया 22 बटा 6, नीचे का 9 प्लस 1 बटा 2, 18 रे 19 बटा 2, इसको सोल्व कर लो। तो देखो ये ऊपर 2 से ये कट जाएगा 3, तो 22 बटा 57, 22 बटा 57, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पाइप एक टंकी को 4 मिनट में भर सकता है, 4 मिनट में भर सकता है, क्यू से पूरी तरह से खाली होने में, तो ये प्लस का आएगा, ये माइनस का, मतलब 8 मिनट में। लघुत्तम आ जाएगा 8, तो 4 दूनी 8 और 8 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 8 में 1 का भाग देंगे 1, और इसका 1/4 ही बोला है, तो 1/4 1 बटा 4, तो 2 उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक धनराशि
क्या बोल रहा है, एक धनराशि ए बी सी और डी कितना दे रखा है, 6 7 17 और 19। बोल रहा है सी बी से कितना है, 10 अधिक है, लेकिन ये 250 बोल रहा है, तो मतलब एक का मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, है ना। तो एक की राशि 25 छिगु 150 150। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इसको सोल्व करो। तो इसको सोल्व करोगे तो आप देखो, पहले ऊपर क्या दे रखा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब दे रखा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी होता है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ठीक है, ये होता है। तो देखो आप यहाँ रखोगे ना, तो 3x माइनस 4z, और नीचे ये इससे कट जाएगा, यहाँ आएगा वो कट जाएगा, गुणा 3x प्लस जेड, तो क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 16z स्क्वायर, ये इसका उत्तर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है a इंटू बी इंटू सी 4:6:6 7:12:7, तो कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 2 से ये 3, ये भी 3, 7 दूनी 14, 7 × 21, 12 × 3 = 36, तो ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन 2091 को 1279 लंबी, 2 ट्रेनों को 81। तो देखो ये आप सोल्व कर सकते हो, L प्लस 2091 भाग 89 बराबर L प्लस 1279 भाग 63। तो ये मल्टीप्लाई व्युत्क्रम करो, 63 L प्लस 63 गुणा 2091 बराबर 89 L प्लस 89 इंटू 1259। ये इसमें घटा दो तो कितना बचेगा, 26 L बराबर, ये आप जो भी मल्टीप्लाई होगा आपका आंसर आएगा 757, ठीक है, कितना होगा 757। देखो मल्टीप्लाई हम थोड़ा सा कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है विजय के हिंदी में अंकों का योग 2/5वां भाग संस्कृत में 1/3 से 5 अधिक है, जबकि उसके हिंदी में अंकों का 5 गुना और संस्कृत में अंकों का 5 गुना एक साथ है। तो देखो पहले तो निचली लाइन पढ़ो, 5 हिंदी और 5 संस्कृत का 310 है, ठीक है। तो H प्लस R का कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। एक दूसरा ये बोल रहा है तो संस्कृत में कितने अंक होने चाहिए, है ना, संस्कृत में कितने अंक होने चाहिए। तो देखो दो बट्टा 5 हिंदी का 1/3 संस्कृत से 5 अधिक है। तो देखो यहाँ आप लगाओ ना, अगर ये संस्कृत का कितना है, 5 ज़्यादा संस्कृत का है, तो संस्कृत का अगर 27, संस्कृत का आएगा 27, ठीक है। अगला 12% की छूट पर एक नया पर्दा लिया है, यदि सचिन को कोई छूट नहीं मिलती है, मतलब 747 का मान 12 और इस पर 88 का मान पूछा है, तो ये इसे मल्टीप्लाई करो, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक्स वाई जेड में एक्स माइनस वाई बराबर 40 है, वाई माइनस जेड बराबर 25 है, तो जेड का और एक्स माइनस, मतलब पीछे एक्स माइनस जेड का आपको दे रखा 40, तो ये 4 होगा, इधर 4 ऑप्शन एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर 3, ऐसे कर लिया करो स्मार्ट तरीके से। अगला बोल रहा है एक कार 60 किलोमीटर प्रति चाल से 180 किलोमीटर की दूरी, 180 किलोमीटर की दूरी 60, तो कितना हो जाएगा, 3 घंटे लगेंगे। 180 किलोमीटर की दूरी 45, तो कितना घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा 32 लगा, तो मतलब 60 मिनट ज़्यादा लगेंगे। 480 से लेकर 489 के बीच में
कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, वो भी 487। ठीक है, आपको पता होना चाहिए इतना तो। एक ऊर्ध्वाधर बोल रहा है, एक ऊर्ध्वाधर में मीनार की लंबाई छाया के बराबर है। देखो ये तो 90 डिग्री का होगा, तो देखो ये और ये दोनों क्या बोल रहे हैं, समान है, तो 45 डिग्री, ये आपने पढ़ा होगा। वो ऐसे कॉन्सेप्ट तो आपको याद रहने चाहिए। एक विक्रेता अपने ग्राहकों को सौंदर्य पर 29% की छूट देता है, तो मतलब 71 में बेचता है, और 112 का लाभ होता है, मतलब 12 का लाभ होता है, तो 112, तो 896 इंटू 112 का मान दे रखा है और 71 का मान पूछा है, इंटू 8, 8 7 56, 568। अगला क्वेश्चन, एक बेलनाकार पाइप दोनों सिरों पर खुला है, जिसके बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास 16 सेंटीमीटर। व्यास दे रखा है, तो चीज़ें आप निकल जाएगी। तो देखो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो पाई का मान 22/7, आर का मतलब 10 का स्क्वायर 100, -8 का मतलब 64, इंटू एच का मतलब 35। ठीक है, ये इसमें कितना बचे, 7 पंजो 35, बाई पंजो 110, इंटू यहाँ 36, 396, 60, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, यदि एक वॉशिंग मशीन है, टीवी के मूल्य से 25% कम है, तो ये 4 होगा, तो ये कितना होगा, 3 होगा। क्या बोला है, टीवी 4 वॉशिंग मशीन, तो इसे 4 से गुना और ये 2 से, तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 और ये 8। चलो एक एक जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई सही हो जाए, तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 200। ठीक है, फिर बोल रहा है इसमें 34% की वृद्धि, तो 68, एक 120 में 34% की वृद्धि, तो 120 में 34% की क्या बोल रहा है, वृद्धि बोल रहा है, तो 340 और 68, 8, 10 की शून्य हाथ पे 1, 40.8, तो कितना हो जाएगा, 160.8। फिर ये क्या बोल रहा है, 80, इसमें 80 है, इसमें से 21% की कमी, तो क्या जाएगा, 168, 16.8 कम, तो 80 में से 16.8 कम, 80 में से 16 जाते हैं, तो कितने बचते हैं, 64, तो 64, 63.2, इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 160.8 और 63.2, 224, तो ये 224 हो जाएगा, 24 बच जाएगा बटा 200 इंटू 1200, 200 इंटू 12, तो 12% की वृद्धि। ठीक है, बोल रहा है एक कक्षा में 91 विद्यार्थी है, परीक्षा दी, 12 विद्यार्थियों का औसत 12 इंटू 64, तो कितना हो जाएगा, 640 प्लस 64, 128, तो 8, 6, 768 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 768। फिर क्या बोल रहा है, अन्य विद्यार्थी, तो अन्य कितने बच गए, 12, तो 79 इंटू 77, इसको मल्टीप्लाई करोगे, 79 को 77 से गुणा, 9 7 63, 8 बाई 6, 7 7 49, 49 6 55, ये फिर ऐसा ही आ जाएगा, तो 3 5 3 8, 5 5 10 की शून्य 8 बाई 1, 6083, 6083 और 768 जोड़ोगे, 8 3 11 को हाथ पे 8, 14 15 5 हाथ पे 1, 68 51 भाग दोगे 91 का, तो 7 7 बच के कितना, 5.3, 75.3 आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नव्या को n से और भाव्या को b से 50 दिनों में
और 75 दिनों में काम करती है। तो इनका लघुत्तम आ जाएगा 150। तो 50 तिया 150, 75 दूनी 150। तो 2 दिन में ये कितना काम करेगी? 5। 150 करना है तो इसको 30 से मल्टीप्लाई, इसको 30 से मल्टीप्लाई, तो 150 बटा 60, तो 60 ऑप्शन। थैंक यू दोस्तों, हमने पूरे 25 क्वेश्चन करवाए हैं और हमने 20 मिनट में 25 क्वेश्चन कर दिए हैं और मैंने आपको करवाया भी है। तो आप देख सकते हो कितनी रफ्तार हो सकती है। मैं आराम से 20 मिनट में कर लेता हूँ। मैंने आपको सोल्व कराया है और आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद, गुड नाइट।